हाँ, तो आपके जो चैप्टर 8 है SST का, उसका टेस्ट आपके, इसमें 2 मार्क्स का ही चैप्टर पूरा है अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 2 नंबर जितनी आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। अगर मैंने कोई 3 मार्क्स का लिखा है तो आपको उसको भी 2 नंबर जितना ही लिखना है, वैसे तो 3 मार्क्स का भी लिख सकते हो, तो क्योंकि अभी 3 का लिखोगे तो एग्जाम में 2 नंबर जितना लर्न हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लेंथ नहीं आएंगे। जैसे पहला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा नेहरू जी ने इन परियोजनाओं को क्या कहा, ठीक है। व्हाट डिड नेहरू से अबाउट मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट एंड इट्स बेनिफिट्स, ये नीचे 2+1 3 मार्क्स का टेस्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र व राज्य सरकार दोनों सरकारों के द्वारा अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई है, 4 योजनाओं के नाम आपको लिखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भी है। राइट द 4 प्रोजेक्ट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग आपको दोनों के नाम लिखने, 2 मार्क्स का। तीसरा, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन, वर्णन का मतलब 2 मार्क्स जितना ही, 2 नंबर जितना कहते हैं ना, मैंने 3 लिखा है लेकिन आपको 2 मार्क्स देता, मतलब कम से कम 7-8 लाइन। तो डिस्क्राइब भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब दामोदर वैली प्रोजेक्ट। फिर है 5वां हीराकुंड परियोजना, तो डिस्क्राइब हीराकुंड प्रोजेक्ट, 2 मार्क्स। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं में किन्नी 2 का वर्णन, ठीक है, यानी कि एनी 2 मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट इन राजस्थान, उनको डिस्क्राइब करना है। 7वां राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर, उनका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 7-8 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द राजस्थान कैनाल बोल दो चाहे इंदिरा गांधी कैनाल बोल दो, उसके बारे में, ठीक है। हाँ, अब देखो 8वां, विच प्रोजेक्ट इन इंडिया आर ऑपरेटेड थ्रू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है, कौन कौन सी है वो 2-2-3-3 के नाम आपको लिखना है। 9वां 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, बावड़ी क्या है, खड़ीन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बावड़ी, एक्सप्लेन करना है, कोई 7-8 लाइन, और 7-8 मतलब 3-4 लाइन, और खड़ीन क्या है 3-4 लाइन, दोनों एक साथ आ सकते हैं 1-1 मार्क्स में, तो 2-2-3-3 लाइन हो जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से लिखना। फिर 11वां, निम्न के बारे में बताना है, उनमें से कौन कौन सी, जैसे जाखम परियोजना है, सोम अंबा कमला परियोजना है, पांचना बांध परियोजना है, और जवाई बांध परियोजना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, पांचना डैम, सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट, जाखम प्रोजेक्ट, जवाई डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर 12वां, भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से जल संरक्षण के कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो व्हाट एविडेंस वाज फाउंड इन द एक्सक्यूशन ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, 1 मार्क्स में। 13वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बताया गया जल संरक्षण के बारे में, 1 मार्क्स में लिखना है, कौटिल्य ने क्या कहा उसके बारे में, तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डैश फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 14, हाईलाइट द फॉलोइंग, नाडी, टांका, जोहड़ और बेरी, इनके थोड़ा उनके बारे में आपको प्रकाश डालना है, निम्न पर प्रकाश डालिए, नाडी, टांका, जोहड़, बेरी और छोटी कुई। 15वां, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में वर्णन कीजिए, यानी कि जो डिस्कस अबाउट चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रेडियंस प्रोग्राम, ठीक है। 16 है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, 1 मार्क्स के अंदर, उसका नाम लिखना, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मैनमेड कैनल ऑफ इंडिया। 17वां, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। 18वां, बैराज से क्या समझते हैं आप, व्हाट मीन बाय बैराज, 1 मार्क्स का। 19वां, जस्ट उसी के नीचे, इन विच डिस्ट्रिक्ट गड्डीसर एंड गजराज शहर, ठीक है, आर फेमस, मतलब जो ये गजरूप सर है, सॉरी गजरूप सागर और गड्डीसर, ये किस जिले में मतलब फेमस रहे हैं। और 20वां है, पृथ्वी मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, ठीक है, यानी कि विच डैम इज बिल्ट ऑफ क्ले। और लास्ट 20वां, ओनली %% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि भारत में कितना % ऐसा पानी है जो वर्तमान जनसंख्या में भी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त करता है, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ टेस्ट बनाया हुआ है, आई थिंक आप भी मेहनत कर रहे होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।